तो आज हम टाइप्स ऑफ करंट में रीड करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में रीड किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा था कि व्हेन ए करंट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट के लिए हमने डेफिनेशन डिफाइन किया था फ्लो ऑफ द चार्ज। तो यानी कि हमने चार्ज को फ्लो कराया था और किसके रूप में, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी या डेल क्यू अपॉन डेल टी के साथ। ये हमारे पास करंट है और जब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो कराते हैं ड्यू टू टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट भी मे बी 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट ऐसे करंट होते हैं जो वैल्यूएबल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनकी वैल्यू में कहीं वेरिएशन चार्ज में नहीं होता, जिसका चार्ज ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास है डेल क्यू वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वो डेल टी के हो गया। इसका मतलब आई हमारा कैसा हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया। यानी कि चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। और ऐसे रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्यू है वो कांस्टेंट हो गया। जब क्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो ऐसे करंट हमारे स्टेडी करंट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या है कि एवरी टाइम अपने चार्ज का वेरिएशन करते हैं। अब ये Q1 है और ये Q2 है और ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है। अगर हम यहाँ वेरिएशन निकालते हैं इसके और इसके बीच का, तो ये पॉइंट P और Q अगर इसको मानते हैं तो पॉइंट P पर जो करंट है आई P पर, ये आपका हो गया Q1 अपॉन T1 और आई Q पर हो गया ये Q2 अपॉन और Q2 अपॉन T2। अब ये जो हमारे पास करंट है आई P, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई Q के साथ। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो करंट है आई P की वैल्यू वो इससे वेरिएबल कर जाएगी। तो ये करंट क्या है, एवरी टाइम क्या करते हैं, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए, एवरी टाइम क्या है, दिस इज द रेजिस्टिंग ऑफ द वायर। ये करंट का वेरिएशन होना ही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट को शो करता है। और थर्ड है हमारा वेरिएबल करंट। यानी वेरिएबल का मतलब एवरी टाइम वेरिएबल हो रहा है। एवरी टाइम अगर वेरिएबल होता है तो ऐसे करंट हमारे किस में चले जाते हैं, चार्ज कैपेसिटर में चले जाते हैं। क्योंकि Q इज इक्वल टू आपका होता है Q प्रोपोर्शनल V के साथ। अगर हम इसे शो करते हैं तो Q इज इक्वल टू CV। और अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dQ अपॉन dt इज इक्वल टू C और dV अपॉन dt के साथ। ये हमारा हुआ करंट। तो I इज इक्वल टू C और dV अपॉन dt। यानी कि ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, dV एट द रेट के साथ। यानी कि जो रेट हमारा चेंज हुआ, एवरी टाइम पोटेंशियल वेरी हुआ लेकिन करंट में कोई वेरिएशन नहीं आया। करंट हमारा पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में एवरी टाइम क्या हो गया, पोटेंशियल वेरी करता चला गया लेकिन करंट ने अपनी वैल्यू को वेरिएशन नहीं किया। तो ये कैपेसिटर करंट कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं, कैपेसिटर करंट कहलाते हैं। और अगर ये कैपेसिटर करंट है तो अगर हम इसका वेरिएशन आगे बढ़ाते हैं तो di अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल d का स्क्वायर v अपॉन और ये dt का स्क्वायर के साथ। भाई di अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल d का स्क्वायर v अपॉन dt के साथ। तो दैट इज द चार्जिंग ऑफ द वेरिएशन ऑफ द करंट इन कैपेसिटर इज कॉल्ड इज ए वेरिएबल करंट। तो ये हमारे वेरिएबल करंट है। और एंड अल्टरनेटिंग इज वन हुज द मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन। जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं AC, वो एवरी टाइम अपना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, जबकि टाइम और डायरेक्शन के रूप में, टाइम और डायरेक्शन के रूप में। अब ये हमारे पास दूसरा केस है AC के साथ। अब ये वैल्यू हमारे पास एवरी टाइम चेंज हो रही है। तो अब ये टाइम और Q के रेस्पेक्ट में, तो AC ये कहता है कि चेंज ऑफ द वेरिएशन, चेंज ऑफ वेरिएशन चार्ज एंड टाइम, चार्ज एंड टाइम।
वेरिएशन चार्ज एंड टाइम, तो Q और T के साथ, इसके साथ Q और T के साथ ये चेंज होता है, तो ये हमारा कहलाता है कौन सा, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो यहाँ बताया भी गया है कि चार्ज कैरीज आर दी पार्टिकल विच कैरी चेंज एंड मूव ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन एंड एनायन में, और गैस में ये आपका नो चार्ज करंट इंसुलेटर। हाउएवर ऑफ द वेरी लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन लीव द एटम एंड बिकम्स चार्ज कैरियर, यानी कि दिस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इज ए अल्टरनेटिंग करंट। अब उन्होंने इस चीज को बताया है कि यदि हम किसी भी मेटल को ले लें और उस मेटल में हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लूशन कराते हैं, तो जब मेटल उसमें इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होते हैं तो वन साइड हमारे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं, वन चार्ज हमारे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जब इसमें पोटेंशियल हम इसमें ट्रांसफर करते चले जाते हैं, तो जब जैसे ही ड्यू टू वर्क होता है, तो ड्यू टू वर्क होने पर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है हमारे आई के रूप में कंटिन्यूड फ्लो होते हैं, इधर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेफ्ट टू ये राइट टू लेफ्ट साइड की ओर। जब राइट से लेफ्ट साइड की ओर बोलते हैं तो ये रैंडमली मोशन करते हैं और ये आउटर सरफेस पर मोशन करते हैं। तो आउटर सरफेस पर मोशन करते हैं तो ये हमारे फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किसके रूप में, टाइम के रेस्पेक्ट में, इट्स कॉल्ड इज इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।